Hello बच्चों, let's read the question. The question says ecological succession on the sand dune is called. तो हमें बताना है ecological succession sand dune के ऊपर जब होता है तो उसके लिए टर्म कौन सी यूज करी जाती है। सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। इट इज अ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर हमें स्पीशीज ऑफ कॉम्पोजिशन चेंज होते हुए दिखती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर स्पीशीज का जो कॉम्पोजिशन है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन चेंजेस ओवर टाइम। तो बच्चों सबसे पहले सक्सेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक पाइनियर कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है, और ये हमारा मार्क करती है कि सक्सेशन स्टार्ट हो गया है। तो पाइनियर कम्युनिटी सबसे पहली स्टेज होती है जिसके अंदर लाइकन्स और मॉस, हमें ऑर्गेनिजम्स ये सब देखने को मिलते हैं। और बच्चों ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं, और फाइनली हमें देखने को मिलती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ये हमारे पास फाइनल स्टेज है, जो कि मार्क करती है कि अब सक्सेशन हमारा फाइनल स्टेजेस में है, और साथ साथ ये हमारे पास एक स्टेबल स्टेज होती है। सो इट इज फाइनल एंड स्टेबल स्टेज। बीच में हमारे पास ये जो स्टेजेस आते हैं इनको हम बोलते हैं सीरियल स्टेजेस। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि सक्सेशन हमें पता है क्या होता है। अब सक्सेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग जगह पर। फॉर एग्जाम्पल अगर सक्सेशन किसी रॉक पर हो रहा है तो हम उस सक्सेशन को बोलते हैं लिथोसीर। तो हमारे पास एक टर्म आ जाता है लिथोसीर। अगर जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास सक्सेशन सैंड ड्यून्स पर हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेमोसीर। तो सेमोसीर टर्म यूज होता है जब सैंड ड्यून्स के ऊपर सक्सेशन होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द सैंड ड्यून्स इज कॉल्ड सेमोसीर। तो ये होगा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज सेमोसीर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।